वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, और आज हमने एक छोटे से प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें हमने सारे स्टाफ को और स्टूडेंट्स को इकट्ठा जमा करके हमने एक प्रोग्राम ऐसे कर दिया कि हमने साइंटिफिक टेक्निकल सेशंस एज वेल एज एक छोटा सा वॉकाथॉन रखा हुआ था मॉर्निंग में, और हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर उसके चेयरपर्सन थे, चीफ गेस्ट थे। अभी भी अंदर एक टेक्निकल सेशन चल रहा है जिसमें सारे स्पेशलिटीज हैं, चाहे मेडिसिन हो, सर्जरी हो, एनेस्थीसिया हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, सब ने अपना अपना एक प्रेजेंटेशन रखा है जिसमें उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी की अहमियत के बारे में हमें जो है उजागर किया है। फिजियोथेरेपी जैसे कि आप जानते हैं हमारे मेडिसिन के साथ साथ एक वेलबींग का एक ऐसा सेशन होता है जिसमें पेशेंट्स दवाई के बगैर एक्सरसाइजेस से और अपनी एक नॉर्मल रूटीन से हटकर नॉर्मल रूटीन और बेहतर रूटीन बनाते बनाते अपने जो है डे टू डे लाइफ को आसान कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी की अहमियत और फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए आज ये दिन मनाया जाता है ताकि हम उनके लिए उनको शुक्रिया अदा कर सकें कि वो हमारी लाइफ जो है कितनी आसान बनाते हैं। बहुत सारे हमारे बीमार ऐसे भी झेलते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे डायबिटीज की, तो कितना सूदमंद साबित हो सकता है ये फिजियोथेरेपी या फिजिकल एक्टिविटीज जो एक्सरसाइज है उन पेशेंटों के लिए, और खासकर जो स्ट्रोक के बीमार होते हैं जिनको स्ट्रोक आता है उनके लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है? जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स अभी बता रहे थे कि डायबिटीज हो या स्ट्रोक हो, ये हमारी बॉडी को बिल्कुल एक हैंडीकैप बनाते बनाते बना सकता है। तो इसलिए एक्सरसाइज देखा गया है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपको एक डायबिटीज पेशेंट को बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर वेलबींग दी जा सकती है। उसके अलावा स्ट्रोक पेशेंट, इन सब के लिए ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कितना एक हैंडीकैप बना देता है इंसान को। तो हाँ, फिजियोथेरेपी बहुत ही अहम है इन चीज़ों के लिए। तो यस, वी थैंक ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट फॉर बीइंग देयर एंड फॉर मेकिंग एवरीबॉडीज लाइफ बेटर। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अद्वियात हैं जो गैर मयारी है, इस वक्त बाजारों में मिलते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपके हॉस्पिटल में आयुष यूनिट का कयाम भी अमल में लाया गया और फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ बहुत सारे माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। क्या इसको फायदा मिलेगा? हमारे पेशेंट को क्या कहना चाहते हैं आप, वो इनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं? पेशेंट्स हर तरह की मेडिसिन चूज कर सकते हैं, ये उनकी चॉइस है। और चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुष हो, या चाहे वो रिहैबिलिटेशन हो, ये उन पे मयसर है कि वो किस मेडिसिन की तरफ जाएंगे और कहाँ से उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। कुछ मेडिसिन हैं जो कि एकदम से आपको ट्रीटमेंट और रिजल्ट दें, कुछ मेडिसिन हैं कि जो कि बहुत देर के बाद आपको रिजल्ट्स दें, लेकिन रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी चॉइस क्या रहती है। हमारे लिए सारे ही पैरामीटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और एक से बढ़कर एक हम कोशिश करते हैं कि हर एक सेक्शन जो है अपग्रेड होता जाए ताकि लोगों को हम और बेहतर सहूलियत दे सकें। लेकिन देश में देसी इलाज जो है उस पर ज्यादा असर दिया जाए। देसी इलाज बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि लोगों की अपनी चॉइस है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। हमारा साइंटिफिक जो है, हर एक ट्रीटमेंट का साइंटिफिक बेसिस होता है। चॉइस लोगों पे है कि वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में, तो गायनी सेक्शन आप खुद देखती है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से, किस तरह ये सूदमंद साबित हो सकता है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए? फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, और इसका रोल खास तौर पर हमारे गायनी सेक्शन में भी बहुत ज्यादा है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने सब प्रेग्नेंट लेडीज को कि वो मेहरबानी करके एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट करें, और वॉक उनके लिए बहुत जरूरी है। मैंने देखा आजकल ट्रेंड चल रहा है, जब भी पेशेंट आता है वो कहता है मैम मैं कैसे रेस्ट करूं। रेस्ट इसमें नहीं है, रेस्ट इज नेवर द बेस्ट थिंग। द बेस्ट थिंग इज कीप योर बॉडी मूविंग, एक्सरसाइज, वॉक, ईट वेल एंड टेक लॉट्स ऑफ वाटर। और इसमें बहुत बड़ा रोल है कि अगर हम ये सब चीजें करें तो इंशाअल्लाह रहमान we can deliver normally, we can deliver the patients normally. नॉर्मल डिलीवरी का स्कोप इससे बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए बहुत ट्रेंड है आज कश्मीर, वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कि जितने भी लेडीज हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि सर्जरी, गो फॉर सर्जरी, और वो नॉर्मल डिलीवरी जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में इंसान को बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। जो आज
आजकल हम सब कुछ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. Cesarean section is again a shortcut to everything, you know. Even the patients and the attendants, they have to bear with us. और उनको जो हम बताए, they have to avoid sedentary lifestyle, they have to go for exercises. और कुछ pelvic exercises आती हैं जो हम काउंसलिंग करते हैं through 9 months. अगर if they go for those pelvic exercises, इंशाल्लाह रहमान हमेशा आउटकम नॉर्मल डिलीवरी होगा. मंजूर साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में, अलहदा डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर मंजूर साहब. मंजूर साहब खैर मकदम है आपका दिन सवेरा. शुक्रिया आपने. आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में मनाया गया है, तो आज आप खुद देखते हैं, आप विंटर भी आने वाला है, तो किस तरह पेशेंट जो यहाँ आते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है? एक बात है, जो अभी जो हमारा आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे था, इसमें इसका एम ही था कि हेल्दी एजिंग एंड टू प्रिवेंट फेरिलिटी एंड फॉल्स. तो इसका मतलब है कि इंसान को चाहे कि वो कंटिन्यू एक्सरसाइज करे. उससे क्या होता है कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और उसमें फ्रैक्चर्स जो ओल्ड एज में क्या होता है कि वो गिरने से जो बोन जो ब्रिटल होती है, एकदम जैसे गिरने से ही फ्रैक्चर हो जाता है. तो उनसे क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो उसमें क्या मसल का टोन रहेगा. ये चाहे कि पूरा जो ओल्ड एज है अभी जो है अभी, तो उनको चाहे वो करते रहे एक्सरसाइज से, उनसे वो बचे फिर. और डायबिटीज पेशेंट जो है उनके लिए किस तरह फायदेमंद है? डायबिटीज लोगों के लिए इस तरह फायदेमंद है, उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम, जब आप वॉक करोगे या आप एक्सरसाइज करते रहोगे या जिम करते हैं, तो उससे आपका जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहती है. तो इसके लिए मशीनरी की जरूरत है. अगर हम देखते हैं कि लोग प्राइवेट क्लिनिकों का रुख करते हैं, तो क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपने ऐसी सहूलियत मैसर रखी? ये जरूरी नहीं कि आप हर कोई एक्सरसाइज आप मशीन पे ही करो. मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट जो है वो वॉकिंग ही है. आपको चाहे कि आप वॉक करो, आप साइकिलिंग करो. अगर किसी के पास है वो स्विमिंग भी कर सकता है. हाँ, अब फिजियोथेरेपी की बात है, जैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है, जैसे किसी का कमर का दर्द है, किसी को खुदा ना खास्ता किसी को फॉल्ज हुआ है, या किसी को फ्रैक्चर हुआ है, या गर्दन का डिस्क होती है, या किसी को बाजू में तकलीफ है, उसके लिए वो फिजियोथेरेपी कर सकता है. उसके लिए उसको फिजियोथेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करके कौन से एक्सरसाइज उसके लिए करनी है, कैसे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, उसके लिए उसको करना है. जैसे या आप बोल रहे हो कि इन जनरल जो पॉपुलेशन के लिए, उनके लिए फिजियोथेरेपी मतलब एज ए डिपार्टमेंट आने की जरूरत नहीं है. वो अपना वर्क करे अपने सहनों में, या जो यहाँ पे मैदान है या ग्राउंड है, या कोई बाइसिकलिंग करता है, तो उनको चाहे वो कंटिन्यू रखे. सूर साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है. डॉक्टर साहब, आप देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो एडिक्ट हुए हैं फोन के, तो एक्सरसाइज उनके लिए कितना जरूरी है? थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल के बच्चे जो ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ है, उनको स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए. क्योंकि जितना भी अगर हम कोई बड़ा भी आप देखोगे, अगर वो ज़्यादा मोबाइल एडिक्टेड है, मोबाइल ज़्यादा देखता है, तो उसको भी प्रॉब्लम होती है. आफ्टर 40 तो होती है हर एक को प्रॉब्लम, मगर मैक्सिमम लोगों को. मगर जो बच्चों में देखा गया, इनको पढ़ाई भी करनी है, स्कूल भी जाना है, स्कूल में भी पढ़ाई करनी है, घर में भी करनी है, तो अगर हम इनको मोबाइल ज़्यादा दे देंगे, ये सब पेरेंट्स पे डिपेंड है. पेरेंट जितना उनको रोके उतना अच्छा है. उनको आउटडोर एक्टिविटीज में कर सकते हैं, वो मतलब बिजी कर सकते हैं, खुद उनके साथ खेल सकते हैं. पेरेंट्स भी उनके मतलब घर में उनको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो आजकल का ये चल रहा है, इस वक्त एडिक्शन चल रही है, मोबाइल एडिक्शन, ये बहुत ड्रग से भी बहुत खतरनाक एडिक्शन है, क्योंकि हमारे बच्चे इससे बहुत पीछे चले जाते हैं. और दूसरी बात, जब ये मोबाइल एडिक्ट होते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत वीक हो जाता है, पढ़ाई में भी उनका ध्यान नहीं लगता है. और थ्रू दिस मीडियम मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ. जैसे हमारे मंजूर साहब ने आपको बोला, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी सेक्शन, वेल एस्टेब्लिश्ड फिजियोथेरेपी सेक्शन है, तो उसमें हमें बच्चों का भी एक अलग से जो हेड कर रहे हैं मंजूर साहब. तो मैं ये मतलब अपील करना चाहता हूँ आपके मीडियम से, इस मीडियम से, कि कोई भी बच्चा अगर सेरेब्रल पॉल्सी हो, कोई भी बच्चा अगर किसी को सीजर डिसऑर्डर हो, या न्यूरोमोटर डिसऑर्डर हो, या कंजेनिटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो कोई, तो मैं आपके मीडियम से ये अपील करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के, क्योंकि हम भी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के ही है. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमने बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑन रिकॉर्ड, कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिनको इम्प्रूवमेंट हुई, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। न्यूरो मोटर डिसऑर्डर करके वो आए थे यहाँ पे, तो जब हमने उनको फिजियोथेरेपी किया, उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी दे दी, उनको न्यूट्रिशन भी दे दी, और उनको बोला कि कैसे आपको करना है। इनको घर में भी एक्सरसाइज देते हैं हम, और यहाँ पे भी, और उसके साथ साथ मेडिसिन भी, किसी को न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है वो भी करते हैं हम कवर। तो मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे हमें एनरोल है, जो बच्चे आते हैं रेगुलरली, वो उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। और जो जब हम उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मेडिसिन दे देंगे और फिजियोथेरेपी करेंगे, उनका लाइफस्टाइल, उनका मतलब रहने, स्कूल भी जा सकते हैं वो, उनका रहन सहन बहुत अच्छा होगा। मगर ये तब होगा जब वो हर एक यहाँ पे विजिट करे, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड फिजियोथेरेपी, रिलेटेड न्यूट्रिशन, वो यहाँ पे आ सकता है, और फ्री, उनको सब कुछ फ्री होता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, चाहे छोटा बच्चा हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, जिस उम्र में हो उसको वर्जिश करने की जरूरत है, तभी तो वो तंदुरुस्त रह सकता है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पी सकता है, सेहतमंद रह सकता है, और उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और बीमारियां जो है, ज्यादा बीमारियां ऐसे शख्स को लाक नहीं हो सकती हैं। अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें रोज वर्जिश करनी चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।